हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। एक दिन पहले रटा देता क्वेश्चन, जो रट नहीं पाता है उसके लिए यहाँ रात में रंगा जाता क्वेश्चन। आपको ये तो कम से कम सोचना समझना चाहिए ना कि किस कंपनी को हम दे रहे हैं। चोर को बैठा दीजिएगा पहरेदारी करने के लिए, तो पहरेदारी करेगा कि चोरी करेगा? यहाँ पे सिर्फ पेपर लीक नहीं होता है झारखंड में, यहाँ तो सीट पे सीट खेला जाता है, सीट बेचा जाता है। इतना बेचोगे, इतना सीट बेचोगे, शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? बेशर्मो, सारे शर्म को खा चुके हो। कैलेंडर जारी करते हैं तो कैलेंडर समय पर लीजिए। जितना कैलेंडर आप जारी करते हैं उतना तो सिलेंडर नहीं फटता है। आप मार दीजिए, गोली मार दीजिए, डंडा से मार के भगाइए। डंडा से तो कर भागने वाले हम लोग हैं नहीं, गोली मार दीजिए तभी ये प्रोटेस्ट खत्म होगा, या ऐसे नहीं होगा खत्म। जेएसएससी सीजीएल के सेकेंड टॉपर को नहीं पकड़ पाए तो और सबको कैसे पकड़े होंगे? झारखंड के बारे में झारखंडी ज्यादा नहीं जान रहा है, हरियाणा वाला ज्यादा जान रहा है। समाधान इसी तरह होगा कि जितना भी भ्रष्टाचार आप नियुक्ति किए हैं वो सबको पहले। एक आंदोलन आपने देखा जंतर मंतर पे कुछ समय पहले छिड़ा था, जहां लाखों के तादाद में छात्र थे। और एक आंदोलन कल आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से जो पूरे राज्य भर के युवा हैं वो रांची में पहुंचे थे और यहाँ पे प्रदर्शन करते नजर आए थे। मुद्दा जेपीएससी जेएसएससी, बड़ी परीक्षाएं जिसमें धांधली होती चली आ रही है, जिसके खिलाफ अब जो है कि छात्र उग्र हो चुके हैं, वो आक्रोशित हो चुके हैं। अब वो जो आंदोलन जो चलती आ रही है, जो दिल्ली से शुरू हुई थी, हम कह सकते हैं कि अब रांची में देखने आए। छात्र जागना शुरू कर चुके हैं। अब वो अपने हक के लिए जो है कि अब लड़ने के लिए जो है आंदोलन करना शुरू कर चुके हैं। तो कल जो आंदोलन शुरू हुई थी उसका अंत अब तक नहीं हुआ है। कल जो छात्र यहाँ पहुंचे थे वो आज भी यहाँ पे डटे हुए हैं। आज इस वक्त हम मौजूद हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जहाँ कल से जो छात्र यहाँ आए थे वो अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार नहीं सुनती है तब तक वो यहाँ पे डटे रहेंगे। फिलहाल क्या मांगे हैं ये सब आप तो जानते हैं, लेकिन कितने दिनों तक ये जो हड़ताल इनका है वो चलेगा और क्या आगे की प्लानिंग है इनकी, ये सब हम इनसे जानते हैं। जोहार, नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं मौसम शर्मा। तो चलिए हम सीधा उनसे जुड़ते हैं और उनसे ही जानते हैं कि आखिर ये आंदोलन कब थमेगी और कैसे इसका अंत होगा। कितने अटेम्प्ट दिए हैं अब तक आपने? 3 अटेम्प्ट दिए हैं, 7वां जेपीएससी दिए हैं, 11वां 13वां दिए हैं और 14वां जेपीएससी दिए हैं। 3 अटेम्प्ट पे जेपीएससी दिए हम। तीनों में देख रहे हैं यहाँ पर किसी में नहीं हो रहा है, सबको देख रहे हैं ऐसा जा रहा है कटअप, बहुत ज्यादा जा रहा है। इतना कटअप नहीं जाना चाहिए था। ये ऐसा एजेंसी को यहाँ पर देता है ना कि रातों रात यहाँ पर रंगा जाता है, और जब रिजल्ट आता तो रात में रिजल्ट आता। रात में कैसे रिजल्ट आएगा जब जेपीएससी ऑफिस बंद रहता? तो इससे आशंका हम लोग का होता है कि कॉपी भी रात में ही रंगाता होगा, इसीलिए यहाँ पर रात में रिजल्ट देते हैं। है कि जैसे परीक्षा आप लोगों की हो जाती है तो रात में रिजल्ट आती है, तो रात में ही जो है कि रिजल्ट चेक होता है, ये कह रहे हैं। तो रात में ही कॉपी यहाँ रंगा जाता होगा। जिसका रंगाता है, जो यहाँ पर पैसा देता है, उसी का नौकरी होता है। ये बताइए क्या स्थिति है आप लोगों की, कैसे रह रहे हैं आप लोग यहाँ? हम लोग देखिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है, ना लाइट का व्यवस्था है, मच्छर तो पूरा है, कोई व्यवस्था नहीं, ना प्रशासन यहाँ पर लगाने दिया लाइट उट, कुछ नहीं दिया है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। किसी तरह हम लोग रह रहे हैं, ना खाने पीने का कुछ का व्यवस्था नहीं, सब हम लोग अपने ही खा रहे हैं। कहाँ से आए आप? हजारीबाग से आए हैं। क्या लग रहा है कब से धांधली हो रही है? अब जा करके आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है कब से हो रही है, किस प्रकार से धांधली? पहले तो होता था, अब तो ज्यादा हो रहा है। हेमंत सोरेन के सरकार में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब सुन रहे हैं उधर से यहाँ पर एक दिन पहले रटा देता क्वेश्चन, जो रट नहीं पाता है उसके लिए यहाँ रात में रंगा जाता क्वेश्चन। इसीलिए हेमंत सोरेन के बोलते हैं कि यहाँ पर साफ सुथरा लीजिए और एजेंसी सही एजेंसी को दीजिए, ही ना ब्लैक लिस्टेड को दीजिए। सो और जब कैलेंडर जारी करते हैं तो कैलेंडर समय पर लीजिए। जितना कैलेंडर आप जारी करते हैं उतना तो सिलेंडर नहीं फटता है।
तो आप समझ लीजिए, आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड का मुख्यमंत्री, आप अच्छे से कांटेक्ट करवाइए एग्जाम को, और एजेंसी साफ सुथरा आदमी को दीजिए। और हम लोग का मांग है अब 14 जेपीएससी में सीबीआई जांच, उसमें सीबीआई जांच दीजिए। दूध का दूध पर पानी का पानी हो जाएगा। खिलांगते जो अध्यक्ष है जेपीएससी का, उसका अभी गिरफ्तार हुआ है। क्या कारण है? कारण बताइए, खुल करके बताइए। नहीं बता पाते हैं, इस सीआईडी के चक्कर में जो रहते हैं, सीआईडी पूछताछ हो रही है, अभी पूछताछ हो रही है उनके साथ, गिरफ्तारी अभी नहीं हुई। पूछताछ हो रही है, तो कौन सा कारण से हो रही पूछताछ? वो कारण तो बताया जाए। यहाँ पर काहे पूछताछ? और दिन यहाँ पर नहीं हो रहा था, अबर काहे हो रहा है? ये तो अच्छी पहल है ना कि सरकार जो जेपीएससी जेएसएससी जैसे मुद्दे, जैसे धांधलियां जैसे हो रही है, तो अब सरकार कम से कम पूछ रही है, ये तो अच्छी बात है। हैंडल कर देना चाहिए सीबीआई को। सीबीआई हैंडल कीजिए। आप अपने अंदर में क्यों यहाँ पर बात रख रहे हैं? अपना अंदर में बात मत रखिए। जो बात है यहाँ पर अथी कीजिए, सीबीआई जांच दीजिए, उसमें पता चल जाएगा क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो तो सबको पहचान ही रहे होंगे, इनका नाम है अभय तिवारी जी। हम लोग बचपन में एक कहानी पढ़ते थे कि पापा जब छोटे थे तो उसमें कहानी में है कि अगर आइसक्रीम वाला बेचने के लिए आता था तो आइसक्रीम वाला बनने का मन करता था। पुलिस को देखता था वो बच्चा तो पुलिस बनने का मन करता था। कभी पुलिस अफसर को देखता था तो पुलिस अफसर देखने का मन करता था। कभी कोई अधिकारी को देखता था तो अधिकारी देखने का मन करता था। वैसे देखिए इनका रूप, झारखंड का सारा जो वैकेंसी आता है उसमें इतना ये पढ़े लिखे हैं। कभी सीजीएल निकाल लेते हैं तो कभी जेपीएससी निकाल लेते हैं। मतलब झारखंड का सारा वैकेंसी इनके हाथों में है। ऐसे करते हैं इनका सारा वैकेंसी निकल जाता है। एक बार इनको दिखाइए सुरमा को। सरकार से मेरा आग्रह है, केंद्र सरकार से और इसरो के साइंटिस्ट, कि इनको फ्यूल टैंक में भरिए और साथ में भेज दीजिए इनको चंद्रयान के साथ। ऊपर ही जाके बढ़िया से वहीं पे अपना रूप बदलेंगे। आपने बोला कि आप लोग कब तक यहाँ पे हैं, तो हम लोग तब तक हैं जब तक कि बहरी सरकार को छात्रों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। इससे पहले भी मैम बहुत बार प्रोटेस्ट हुए हैं, चाहे आप सीजीएल को लेके देखिए, चाहे इससे पहले भी जेपीएससी को लेके देखिए, चाहे झारखंड में जो विभिन्न भर्तियों में धांधली चल रही है उसको लेके देखिए। लेकिन अबर में सारे जो अभ्यर्थी हैं हर एक वैकेंसीज की जो तैयारी करते हैं वो सारे एक मंच पे हम लोग आए हैं। और अबर में हम लोग का बस एक ही मांग है कि झारखंड में जो भी धांधली हो रही है पेपर में, चाहे वो जेपीएससी में देखिए, आप पीछे देख रहे होंगे कि टीडीपीएल कंपनी एक है, ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है मैम, ठीक है। इसको दिया गया है टेंडर और इसने जेपीएससी के लगभग 4 से 5 एग्जाम करवाए हैं। और धांधली पे धांधली। आप देखिए जेएसएससी सीजीएल का पता ही है, लगभग 2000 पोस्ट था, उसमें 1800 लगभग सेटिंग से बच्चे घुस गए हैं। अभी तो टीडीपीएल जो कंपनी है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, उसके जो अध्यक्ष है उनके साथ भी पूछताछ हो ही रही है। तो पूछताछ से क्या होता है मैम? पहले आप ये देखो ना कि आपको ये देखना चाहिए कि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिस कंपनी को दे रहे हो वो पहले से ही कहीं और से ब्लैकलिस्टेड है। आपको ये तो कम से कम सोचना समझना चाहिए ना कि किस कंपनी को हम दे रहे हैं। चोर को बैठा दीजिएगा पहरेदारी करने के लिए, तो पहरेदारी करेगा कि चोरी करेगा? हमको पहले इसका जवाब चाहिए। साफ साफ सी मांग है, हेमंत सोरेन से बहुत बड़ी मांग नहीं है, अभी बहुत बड़ी उनको लग रही होगी और हम लोग को लग रहा है कि बहुत छोटी मांग है। उनको अगर बहुत बड़ी लग रही है तो अभी इससे और बहुत बड़ी लगने वाली है। हम लोग यहाँ पे अभी 6 तारीख तक यहाँ पे हैं और 6 तारीख के बाद जब मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है तो हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे। और हम लोग पहले से भी बोलते आए हैं कि हम लोग सारा गठरी देखिए बांध के आ गए हैं। जब तक ये बहरी सरकार हम लोग की आवाज नहीं सुनेगी तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे, यहीं पे अड़े हुए रहेंगे। आप मार दीजिए, गोली मार दीजिए, डंडा से मार के भगाइए। डंडा से तो कर भागने वाले हम लोग हैं नहीं। गोली मार दीजिए तभी ये प्रोटेस्ट खत्म होगा, या ऐसे नहीं होगा खत्म। बहुत सहेली है, बाहरी आके यहाँ से जॉब लेके चला जा रहा है। आप कोयला बेच दिए, पत्थर बेच दिए, बालू बेच दिए, झारखंडों को बेचे दीजिएगा। बाहरी देखिए, अबर में जो जेपीएससी का रिजल्ट आया 420 लोगों का बाहरी का रिजल्ट आया। यहाँ का बच्चा लोग नहीं है उतना तेज। झारखंड के बारे में झारखंडी ज्यादा नहीं जान रहा है, हरियाणा वाला ज्यादा जान रहा है। तो साफ साफ सी मांग है कि निष्पक्ष और ये जो वैकेंसीज है निष्पक्ष तरीके से इसका जांच हो। और जो भी 10-10 साल से वैकेंसी जो लटका हुआ है, 10 वर्षीय जो योजना आप बना दिए हैं वो सारा आप क्लियर कीजिए। हर एक साल में वैकेंसी क्लियर हो, निष्पक्षता हो और 1 साल के अंदर वैकेंसी क्लियर हो। जितने वैकेंसी आए थे, नोटिफिकेशन आए बहुत सारे, जैसे कि एलडीसी आपका हो गया और ऐसे कुछ वैकेंसी है जिसका नोटिफिकेशन आया और वैकेंसी गायब हो गया। पता नहीं हेमंत सोरेन उसको कहाँ से भर लिए। वैकेंसी जो आया, आप ठीक है डिले हुआ तो कम से कम उसका आप फिर से रिफॉर्म करवाओ, ठीक है, उसका एग्जाम लो। तो वैकेंसी ही आप गायब कर दे रहे हो। यहाँ के छात्र करे तो करे क्या?
लास्ट में अब छात्र हार थक के यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ से उठने वाले नहीं। कहाँ से आए हैं आप? हम हजारीबाग से आए हैं मैम। हजारीबाग में कहाँ? हजारीबाग में कुर्रम में हम लोग रहते हैं। ऐसे मेरा ये घर हुआ चतरा जिला। आप लोगों को किसी का समर्थन मिला है अभी तक? जैसे कल JLKM के कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आए थे आप लोगों के इस अनिश्चितकालीन जो आप लोगों का हड़ताल है उसमें। हम सभी अभ्यर्थीगण हैं, हमें किसी का समर्थन नहीं चाहिए, हमें ना ही किसी का लीडरशिप चाहिए, ना ही किसी का समर्थन चाहिए। जो होगा जैसे होगा, मरेंगे रहेंगे जिएंगे, डट के यहीं पे खड़े रहेंगे, लेकिन खुद से सारा कुछ करेंगे। ये अभ्यर्थी की लड़ाई है, अपने हक की लड़ाई है, खुद की लड़ाई है। तो हमें किसी का भी समर्थन नहीं चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हमें कोई समर्थन नहीं चाहिए, ना ही हम किसी यहाँ पे सियासी मकसद से यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम अभ्यर्थी हैं, हम अपने मकसद से बैठे हुए हैं, अपने हक के लिए यहाँ पे आवाज उठाने के लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि किस तरह से JSSC और JPSC में धांधलियां हो रही है, गड़बड़ियां हो रही है। JPSC तो जब से झारखंड बना है तब से विवादों के घेरे में रही है। एक बार भी JPSC साफ सुथरी ढंग से नहीं हुई है। 14th JPSC में इतने बड़े बड़े यहाँ पे कारनामे हो रहे हैं। ये सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पेपर लीक नहीं होता है झारखंड में, यहाँ तो सीट पे सीट खेला जाता है, सीट बेचा जाता है। इतना बेचोगे, इतना सीट बेचोगे, शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? बेशर्मो, सारे शर्म को खा चुके हो। देखिए यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थीगण हैं सबका गुस्सा बहुत ज्यादा है। सब यहाँ पे रोए हुए हैं, तड़पे हुए हैं, बिलखे हुए हैं। उनका जो दर्द है ना वो सिर्फ एक अभ्यर्थी ही समझ सकता है। सरकार को वो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो बहुत ऊंचे पद पर, वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए हैं। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती है, किसी चीज का उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। हम जैसे अभ्यर्थियों को करना पड़ता है। हम लोग बेरोजगार हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो आखिर इंसाफ कब होगा? हमें न्याय चाहिए आपसे। आज आजसू जो है कि आंदोलन निकाल रही है JPSC JSSC के लिए, उनका भी आंदोलन आज से शुरू है। तो जिस तरीके से JLKM भी आप लोगों के साथ कल खड़ी नजर आ रही थी, आज आजसू भी जो है कि बच्चों के लिए आंदोलन कर रही है, इस पर आप लोगों को क्या लगता है, क्या होगा? लोग खुद से अपने तरीके से अगर वो लोग कर रहे हैं, वो लोग अपना समर्थन दे रहे हैं, अगर वो लोग अपने तरीके से अभिभावक बन के अगर अपना समर्थन दे रहे हैं तो हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। आप लोग देखे होंगे कल भी इतना जो प्रोटेस्ट हुआ, वहां पे आपको कितने झंडे दिखाई दिए? तिरंगा झंडा के अलावा कोई भी झंडा था क्या वहां पे? तिरंगा बस था, क्योंकि हम अभ्यर्थीगण हैं वहां पे, और तिरंगा झंडा बस एक ही झंडा रहेगा और कोई झंडा नहीं रहेगा। तो आपने सुना कि किस प्रकार से जो है छात्र अड़ गए हैं कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता, जब तक निष्पक्ष जांच नहीं मिलता, तब तक वो डटे रहेंगे और आगे ऐसे ही वो यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक, इनका कहना है कि जब तक गूंगी सरकार, बहरी सरकार सुनती नहीं है तब तक ये डटे रहेंगे। और इनका ये भी कहना है कि जब मॉनसून सत्र होगा तो ये विधानसभा का भी घेराव करेंगे। फिलहाल क्या होगा ये सब देखना होगा। अभी हमने दिखाया कि किस प्रकार से छात्र अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं। हम आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि ये चिंगारी आप लोगों के अंदर पहले से थी या फिर जो जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ उसको देख करके आप लोगों के अंदर भी जो है कि बदलाव के लिए चिंगारी भड़का है, क्या लगता है? सबसे पहली बात है कि चिंगारी एक दिन में भड़कता नहीं, यह बहुत दिनों से तकलीफ का जो भड़ास है ना वही निकला हुआ है। बहुत दिन से हम लोग शोषित हैं। 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार आई है, जिस वादे के साथ आई थी सिर्फ और सिर्फ हम सभी झारखंडी छात्रों को छला गया। कोई चिंगारी एक दिन में नहीं आता है, यह बहुत बार हम लोग को तड़पाया गया है। समझिए कि अगर 2 दिन पहले एक्साइज कांस्टेबल का रिजल्ट दिया फाइनल, लेकिन वह वैकेंसी कब आई थी? 2018-19 में। 2018-19 की वैकेंसी थी और उसे एक बार नहीं 2 बार 3 बार फॉर्म भराया गया। समझिए 2018-19 की वैकेंसी जाकर के 2026 में क्लियर किया है। और JSSC CGL जिस जांच के आप लोग बात कर रहे हैं कि JPSC में भी JSSC
जांच बैठाई है सरकार ने, पूछ रही है कि कैसे का हुआ, जांच कर रही है। लेकिन यह जांच तो सीजीएल में भी बैठाया था सरकार, और जांच के सीआईडी इतना बढ़िया बैठाया था, इतना ईमानदार आदमी था, जो उसको देख कर को हमको तरस आ रहा है कि कितना बढ़िया सीआईडी के लोग थे, कि जब उस जेएसएससी सीजीएल के सेकेंड टॉपर को नहीं पकड़ पाए तो और सबको कैसे पकड़े होंगे वो। समझ सकते हैं कितना बड़ा लेवल में करप्शन है कि सेकेंड टॉपर तक के वो नहीं पकड़। समाधान कैसे निकलेगा आप लोगों के हिसाब से? समाधान क्या है इसका? समाधान इस तर्ज पर निकलेगा कि जितने भी वैकेंसी है, जितना भ्रष्टाचार हुआ है, एकदम खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार हुआ है, उसका तो जेपीएससी में भी और सीजीएल में भी जो भरत तिवारी पकड़ाया है, ये तो प्रूफ है। समाधान इसी तरह होगा कि जितना भी भ्रष्टाचार आप नियुक्ति किए हैं वो सबको पहले रद्द कीजिए, और रद्द करने के बाद उसे सीबीआई जांच कीजिए, और सीबीआई जांच कराने के बाद जितने भी आदमी उस भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे उनको चौराहे पर खड़ा कर दीजिए और चौराहे पर टांग दीजिए और जनता को पीटने के लिए छोड़ दीजिए, तभी यह समस्या का समाधान होगा। और जितने भी आगामी वैकेंसियां आने वाली है वह सबको नोटिफिकेशन जारी किया जाए, अविलंब जारी किया जाए, नहीं तो बहुत सालों से झारखंड प्रदेश, लगता है हमको कि जब से मुझे जितना सोचने की क्षमता है, मुझे जितना जानकारी प्राप्त है, लगता है पूरा भारत देश में झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जो यहाँ पर 11 साल से झारखंड पुलिस की वैकेंसी नहीं दिया गया। 11 साल से आप समझ सकते हैं कि कोई भी लड़का अगर गरीब तबका से होता है, गरीब तबका से, तो सबसे पहले पुलिस का ही तैयारी करता है, झारखंड पुलिस का ही तैयारी करता है कि जल्द से जल्द मेरी नौकरी लग जाएगी, परिवार के अच्छा से भरण पोषण होगा। लेकिन ये निकम्मी सरकार ने हम सभी गरीब छात्रों को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, और गरीब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया है, हम सभी गरीब झारखंडी छात्र के माता पिता जितने परिवारजन है सभी के साथ खिलवाड़ की। 5 भाई बहन हैं और सबसे छोटा हम है। सभी लोग मजदूरी करते हैं कहीं बाहरी प्रदेश में, वो 10-12 हजार रुपया में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यही बात है कि बहुत संघर्ष से उन लोग भी अपना जिंदगी जी रहे हैं, और उन लोग हम लोग को पढ़ा रहे हैं कि छोटा भाई का अगर नौकरी हो जाएगा तो आने वाला समय में हम लोग के बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई अच्छा से हो पाएगा। लेकिन 2018 से हम सीरियस से तैयारी कर रहे हैं कि झारखंड पुलिस में जॉब हो जाए, लेकिन आज तक फॉर्म भरने का नहीं मौका मिला और एज खत्म हो गया। समझ सकते हैं इस झारखंड की दुर्दशा। विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाया और एज खत्म कर दिया रहा है, और समझिए कि एज खत्म, खेल खत्म, जवानी खत्म, सब कुछ खत्म, अपना घर परिवार का सपना खत्म, माँ बाप का सपना खत्म। माँ बाप का बच्चे पर विश्वास होता है कि बच्चे की नौकरी हो जाएगा तो हमें बुढ़ापा में सुख सुविधा मिलेगा, मेडिकल सुविधा मिलेगा, लेकिन सब कुछ टूट रहा है, बेसब्र का आलम टूट रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। इसीलिए मैं झारखंड सरकार के कहना चाहता हूं कि अगर आप अहंकार में हैं तो एक पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आप समझ सकते हैं कि हम लोग हारने वाले नहीं हैं, चाहे यहीं पर मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन झारखंड सरकार को अपनी मांगों को मना करके। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो छात्र अब त्रस्त हो चुके हैं, और अब जो है कि यही त्रस्तता उनके अंदर एक चिंगारी बनकर उभर रही है, और वो अब जो है कि अपने हक के लिए, अपने जवाब के लिए खुद ही निकल पड़े हैं, खुद जो है आंदोलन करने निकले हैं। कल से जो है छात्र यहाँ पे हैं, और इनके रहने की व्यवस्था, ये टेंट है और कुछ जो पानी है, कुछ खाना जो खुद ही जुगाड़ कर पा रहे हैं, इस प्रकार से जो है छात्र यहाँ रह रहे हैं। इनकी क्या मांगे हैं ये सब तो आप जानते हैं। फिलहाल कब तक ये सब चलने वाला है ये सब आपने सुना, तो क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? आप इस पे प्रतिक्रिया दीजिए, और अगर आप छात्रों का समर्थन करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए। फिलहाल हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।